जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है एनएसडीएल द्वारा। यहाँ पे जो है एफपीआई की जो सेलिंग हो रही है इक्विटीज में, वो 7 मंथ हाई लेवल्स पे टच कर गया। अब ये होती है एफपीआई की आउटफ्लोज। अब जनवरी महीने में जो है एनएसडीएल डेटा में कहा गया है कि लगभग 28,852 करोड़ का आउटफ्लो देखने मिला इक्विटीज में। अब यही अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी 2.5% जो है जनवरी के मंथ में गिरावट देखने मिली है। लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल आता है कि एफपीआई में सेलिंग क्यों हो रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के जो वैल्यूएशंस है, जो इंडिया के वैल्यूएशंस, वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल पीएस के साथ। और ये जो है एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा जो है मार्केट्स में थोड़ी सेंटिमेंट में डैम्पन जरूर हुई है, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है आप कह सकते हैं प्राइस रिडक्शन हुआ है। और आखिर में मैं बात करूंगा जो रीएलोकेशन की बात हो रही है, जहां पे फंड्स रीएलोकेट हो रहे हैं चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज में, क्योंकि ये अंडर वैल्यू रिलेटिवली रहे हैं। अब जनवरी के अलावा जो अगर दिसंबर या नवंबर देखें तो इनके दोनों कंबाइंड इन्फ्लोज फॉर जो है एफपीआई से जो है लगभग 50,000 करोड़ के आए थे। लेकिन जो ये गिरावट देखने मिली है, इसमें स्ट्रेंथ देखा गया है। इसके अलावा जो है कौन से सेक्टर्स है जहां पे जनवरी में सबसे ज्यादा आउटफ्लो है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, लगभग 15,000 करोड़ का आउटफ्लो आया है। उसके बाद फॉलो होती है ऑयल, गैस और फ्यूल कंज्यूमेबल्स। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10,000 करोड़ का जो है फ्लोज आया है। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फ्लोज देखने मिले हैं, आउटफ्लोज देखने मिले हैं कहें तो, वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। बॉन्ड यील्ड में तेजी है और उससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है और रुपए में कमजोरी है। अब पूरी तरह से नजर है आरबीआई की एमपीसी की बैठक पर, वहां किस तरह के फैसले 8 फरवरी को होते हैं। और अब तक हमने देखा है कि पिछले एक साल में कि फेड के मुकाबले आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है वो कम है, वो उसकी रफ्तार आरबीआई की तरफ की जो ब्याज दरों की रफ्तार है वो कम है, उस वजह से रुपए पे ज्यादा दबाव है। बड़ी गिरावट की वजह यह थी कि शुक्रवार को हमने देखा था जिस तरह के यूएस में जनवरी के जॉब रिपोर्ट नंबर आए थे और दिसंबर के मुकाबले काफी बेहतर रिपोर्ट आए थे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 53 ईयर्स से भी ज्यादा के निचले स्तरों पर आ गया है। तो इससे सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि फेड का रुख आगे भी सख्त रह सकता है। ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है हो सकता है वो अगली बैठक में भी जारी रहे और जो रेंज 5% के नीचे रहने की जो संभावना है, हो सकता है कि 5% के आसपास या उसके ऊपर भी चला जाए। वही संभावना कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, 103 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया है। देखिए कि एफआईआईज की घरेलू इक्विटी मार्केट में किस तरह की बिकवाली है, किस लेवल की बिकवाली चल रही है, उस तमाम फैक्टर है जो रुपए पे दबाव बना रहे हैं और रुपया आज 1% से ज्यादा के निचले स्तर पर बंद हुआ है।